हेलो दोस्तों, TTML यानी टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड का Q4 के रिजल्ट जो है वो आउट हो चुके हैं। वीडियो में रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं और सबसे पहले हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है 308 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है। 3 महीने पहले जाएंगे यानी Q3 के जो नंबर आए थे कंपनी के, तो रेवेन्यू की अगर तब बात करते हैं तो 332 करोड़ का कंपनी ने उस समय पे रेवेन्यू किया था। एक साल पहले से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे रेवेन्यू आप देखेंगे 323 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू आप देख रहे हैं क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेस पे हमें जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 24 में आप देखेंगे 1191 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया था, और फाइनेंशियल ईयर 2025 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो 1308 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है। तो रेवेन्यू अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप देखेंगे तो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर क्वार्टरली कंपेयर करते हैं या फिर क्यू ऑन क्यू बेस पे या ईयरली कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे गिरता हुआ नजर आएगा। अब प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट तो वैसे भी नहीं हो रहा है। लॉस की अगर हम बात करते हैं तो लॉस आप देखेंगे इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान हुआ है वो 306 करोड़ का नुकसान हुआ है। 3 महीने पहले अगर जाएंगे और वहाँ पे टोटल लॉस देखेंगे तो 315 करोड़ का कंपनी ने वहाँ भी लॉस किया था, और एक साल पहले यानी Q4 FY24 में आप जब देखेंगे तो वहाँ पे 309 करोड़ का लॉस हमें देखने को मिल रहा था। अब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर नंबर देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 24 में आप देखेंगे 1228 करोड़ का कंपनी ने टोटल लॉस किया था, और फाइनेंशियल ईयर 25 में आप देखेंगे 1275 करोड़ का जो है कंपनी ने टोटल लॉस किया। तो कंपनी कब प्रॉफिट में आएगी ये सबसे बड़ी बात है, और कंपनी के साथ बहुत सारी दिक्कतें चल रही वो हमें देखना होगा जब Q1 के नंबर आएंगे। क्या कंपनी अपने कुछ फंडामेंटल जो इनके रहे हैं उसमें कुछ सुधार कर पाती है या फिर नहीं कर पाती, या फिर कंपनी जैसे लॉस कर रही ऐसे ही हमें लॉस देखने को मिलेगा। Q4 के अपडेट कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइए, और Q1 के जब नंबर आएंगे तो हम इनका एनालिसिस फिर से करते हैं, इसलिए चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके आप रखिए।